नमस्कार, मैं राहुल रत्नाकर। ये धरती, ये देश उन लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है और इस देश में उन्हीं लोगों को पूजनीय समझा जाता है और उन्हें पूजा जाता है जिनके भीतर त्याग की भावना है। 2-3 दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने जो मशहूर अभिनेता अभिनेत्री है वो किस तरीके से अपने शरीर के अंगों की सर्जरी कराते हैं उसको लेकर उस मुद्दे पर उन्होंने एक विस्तारित वीडियो अपलोड किया। अब दिक्कत ये है कि उस वीडियो के थंबनेल में जानवी कपूर की फोटो थी और जानवी कपूर ने उसी वीडियो से कुछ घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसको लेकर स्टोरी पोस्ट की। अब कुछ दक्षिणपंथी और कुछ सो कॉल्ड अभिव्यक्ति वाले लोगों का कहना है कि ये तो ध्रुव राठी ने एक बार फिर से ध्रुव राठी ने जानवी कपूर को निशाना बनाया है। ध्रुव राठी तो हिंदू विरोधी है, भला भला। खैर, मेरी राय यह है कि ध्रुव राठी के जितने भी वीडियो होते हैं करीबन 26 से 27 मिनट के आसपास होते हैं, कुछ 30 मिनट के भी होते हैं, तो उनकी स्क्रिप्टिंग में भी समय लगता है, एडिटिंग में भी समय लगता है और जब अपलोड करते हैं उसमें भी समय लगता है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ध्रुव राठी ने जानवी कपूर को निशाना बनाया है, ध्रुव राठी हिंदू विरोधी है? आप किस आधार पर ये कह सकते हैं? क्या इस देश में एक ही धर्म के लोगों की चलेगी या फिर एक ही धर्म के लोगों की तानाशाही चलेगी? दूसरे धर्म के लोग तो मर जाएं, वो जमीन में गाड़ दिए जाएं और उनके कोई मानवाधिकार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, उनकी कोई सार्वजनिक स्वतंत्रता नहीं है, उनके नाम से आपको नफरत है, आप उनकी स्वतंत्रता से भी, और आप कहते हैं कि इनको अल्पसंख्यक भी ना कहा जाए, इनको अल्पसंख्यक की जो एक कोटा होता है, एक दर्जा होता है, उससे भी बाहर कर दिया जाए। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि ध्रुव राठी ने जानवी कपूर को निशाना बनाया है और ध्रुव राठी हिंदू विरोधी है? किस आधार पर आप कह रहे हैं? आपके भीतर तनिक भी लज्जा नहीं है। ये देश उन्हीं लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है। क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए त्याग नहीं किया है? क्या उनके लाल नहीं मरे हैं इस देश की आजादी में? अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारी इस देश के लिए मर गए और आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, ये तो आतंकवादी होते हैं, ये तो देशद्रोही होते हैं, ये तो भारत के विरोधी हैं, ये भारत की गुप्त सूचनाएं दूसरे देशों को देते हैं, दूसरे देशों में भारत को नीचा दिखाते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं। तो मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तिरंगा लाहौर में फहराया गया था और वो भी एक मुसलमान ने फहराया था और सारे जहां से अच्छा भी एक मुसलमान ने लिखा था। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान गद्दार है, इस देश के मुसलमान देशद्रोही है? बहुत बहुत शुक्रिया।